समुद्र मंथन के समय भगवान ने धनवंतरी वैद्य के रूप में अवतार धारण किया। किस औषधि में कौन सा औषधीय गुण है, ये भगवान ने अवतार लेकर के धनवंतरी, दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर कह लो। इस अवतार से पहले डॉक्टर स्वर्ग में तो थे, अश्विनी कुमार, लेकिन धरती पे लोगों को औषधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कोई बीमार होता भी नहीं था सतयुग में। लेकिन जब धरती पे बीमारियां, उससे पहले भगवान ने डॉक्टर के रूप में अवतार लिया। उस डॉक्टर का नाम क्या हुआ? धनवंतरी भगवान। 24 अवतारों में एक अवतार। अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, अर्थात जीवन शक्ति लेके प्रकट हुए। रोग क्या करते हैं? हमारी जीवन शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये बीमारियां, ये रोग कमजोर कर देते हैं, व्यक्ति कर्म के लायक नहीं रहता। और मनुष्य शरीर मिला है कर्म प्रधान, विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो रोगों के कारण से शक्तिहीन व्यक्ति हो जाता है। शक्तिहीन होने के कारण से व्यक्ति कर्म में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने देखा कि अब बीमारियां आने लगी हैं शरीरों में, और मनुष्य का शरीर मिला है कर्म के लिए, और कर्म में व्यक्ति अशक्त हो जाता है बीमारियों के कारण से। तो बीमारियों का उपचार कैसे हो? तो बीमारियों का क्या पहचान है? शरीर, हर बीमारी शरीर में अपना संकेत देती है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो धनवंतरी अवतार लेकर के भगवान ने उन संकेतों का इशारा किया। ये संकेत अर्थात आंखें पीली पीली होने लगे तो समझो लीवर खराब हो रहा है, पांडु रोग हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। तो जितने भी हमारे शरीर में बीमारियां, प्रत्येक बीमारी बाहर बॉडी पर अपने संकेत देती है। यदि किडनी खराब हो रही है तो पांव मोटे मोटे होने लग जाएंगे, मुंह भी सूजने लग जाएगा, ये अंदर बीमारियों के चिन्ह बाहर आने लग जाएंगे। यदि मोतियाबिंद हो रहा है तो आंखों में सफेदी बाहर दिखाई देने लग जाएगी। तो हर बीमारी का चिन्ह, संकेत, बाहर इंडिकेशन हर बीमारी अपना देती है। अब उसको व्यक्ति कैसे समझेगा? तो पहले तो लेबोरेटरियां नहीं थी, पहले तो ये जांच की मशीनें नहीं थी, तो कैसे जांचते? तो नब्ज पकड़ के नाड़ी, वात, कफ और पित्त, कोई ना कोई व्यक्ति के तीनों डिस्टर्ब होते हैं। तो व्यक्ति पहले हाथ की नाड़ियां देखकर बता देता था इसको बीमारी क्या है। आज भी हमारे जो पुराने वैद्य हैं, पुरानी परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, वो आज भी, क्योंकि यहाँ 3 नाड़ियां हैं, एक वात की होती है, एक कफ की होती है, एक पित्त की होती है। तो बीमारियां इन तीनों के अनबैलेंस से पैदा होती है, और ये कहीं तीनों बढ़ जाएं तो व्यक्ति का दिमाग आउट हो जाता है, पागल की तरह हरकतें करने लग जाता है। सन्निपात उसको कहते हैं, और ये अक्सर मौत के समय होता है सन्निपात, अर्थात वात, कफ, पित्त तीनों ही बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर इन तीनों नसों को देख करके बता देते हैं, नाड़ियों को देख करके, कि इसमें वात की बीमारी है कि कफ की बीमारी है कि पित्त की बीमारी। यदि पित्त की बीमारी है तो फिर पित्त की दवाई कौन सी है? तो ये सारा ज्ञान सुश्रुत मुनि को भगवान धनवंतरी ने कराया, और उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया, और उसी के हिसाब से वैद्य बनने लगे और अपना इलाज प्रारंभ करने लगे।